एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि पूरे देश में चल रहे ट्रायल की कड़ी में यहां भी बच्चों को टीका दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है और आने वाले समय में ये बच्चों की जीवन की रक्षा करेंगे। कि ये बच्चों में आज जो ट्रायल हम लोग शुरू किए हैं फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल है और इसमें आज हमने 3 बच्चों को वैक्सीन दिया है और इस तरीके से टोटल 25 बच्चों को वैक्सीनेट किया गया है इंडिया में। और उनका जब हम ये देख लेंगे कि सारे वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है इस एज ग्रुप में, तो फिर उसके बाद हम उस एज ग्रुप के बाकी सारे बच्चों को इम्यूनाइज करेंगे। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। कोरोना महामारी के दौरान समस्तीपुर में युवाओं की टोली मिलकर सोशल मीडिया के जरिए संक्रमित मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं ऑक्सीजन। एक रिपोर्ट। संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर ससमय उपलब्ध कराने के लिए युवाओं की टोली मरीजों के लिए मसीहा बनकर सामने आई है। जहां प्रदेश में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है, ऐसी स्थिति में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों को जब ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है, तब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाने वाले मरीजों के परिजनों का मैसेज मिलते ही युवाओं की अलग अलग टीम ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जरूरतमंदों के घर तक पहुंच जाती है। युवा टीम के इंचार्ज फैसल मन्नू ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर से सबसे अधिक मांग ऑक्सीजन की है। इसको देखते हुए बंटी और जोहा ने अपने दोस्तों के सहयोग से समस्तीपुर शहर में युवाओं की टीम बनाई। अन्य लोगों के सहयोग से ऑक्सीजन सिलेंडरों को इकट्ठा किया गया। फैसल ने बताया कि युवाओं की अलग अलग 10 टोली बनाई गई है जो शहर से लेकर गांव तक जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उनके घर तक पहुंचा रही है। युवाओं की टीम द्वारा समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने से कई लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सका है। कोरोना महामारी में हमने ये देखा कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा किल्लत देखा गया और उसका सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत लोग सारे लोग डेथ कर रहे हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम भी है तो वो डर से मतलब हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। तो हमने एक युवा की टोली तैयार की। उसके बाद जो है 12, 15, 16 सिलेंडर का खुद से अवेलेबल किया। उसके बाद जो है कुछ गैरेज से उठा लिए, कुछ मतलब दोस्त लोग अवेलेबल करे, कुछ जोहा भाई हमारे हैं वो हमें इंतजाम करके दिए। और रिफिलिंग का चक्कर भी बहुत ज़्यादा हो गया था। स्टार्टिंग में तो ऐसा हाल था कि रिफिलिंग हो नहीं पा रहा था। तो हम मेरा एक दो ये है उस आज़ाद चौक पे एक बंटी है, बंटी के यहाँ वो आपको मैंने रिफिल करवा के सब जगह घरे घर जो है सिलेंडर मुहैया मैंने करवाया। इधर समस्तीपुर जिले के मथुरापुर गांव के निवासी मोहम्मद चांद ने बताया कि उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित है, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है। ऑक्सीजन के लिए उन्होंने युवा टीम से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराया है। चांद ने बताया कि समय पर ऑक्सीजन मिलने की वजह से फिलहाल उनकी पत्नी की तबीयत ठीक है। हमारे भाई युवा जितने भी थे वो हमारे पत्नी के लिए बहुत सारा दवा हुआ, ऑक्सीजन हुआ, वो मुहैया कराए और हम लोग जाके इन लोगों को बोल रहे थे। तो जो भी हम इन लोगों से मदद हो सका है वो हमारे प्रति किए हैं और अभी सुधार है थोड़ा। जो हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, कहीं भी नहीं मिल रहा था, तो युवा को हमने बोला तो हमें वो ऑक्सीजन मुहैया करा दिए। इस कठिन दौर में मानवता की सेवा करने वाले युवाओं पर समाज को गर्व है। समस्तीपुर से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीआईबी लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो और एम्स पटना के संयुक्त तत्वाधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का विषय था कोरोना की दूसरी लहर, टीकाकरण और ब्लैक फंगस एवं हमारी तैयारियां। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने की। वेबिनार में पटना एम्स के चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर अभ्युदय कुमार और डॉक्टर वीणा सिंह के अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ संवाददाताओं ने भी इस विषय पर अपने अपने विचार रखे। अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने कहा कि महामारी के इस दौर में लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा होती हैं। चिकित्सक इन आशंकाओं को दूर करने में हमारी मदद करते हैं।
ग्राम के बेस पे आपको एंटीबायोटिक यूज करना है और एम्पेरिकली यूज करना है। लगातार आप एंटीबायोटिक्स यूज ना करें, नहीं तो ये म्यूकोर का संक्रमण या खतरा हो सकता है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस के आ रहे मामलों को लेकर समय समय पर चिकित्सक लोगों को इसके लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने और समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लेने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास वैभव ने बताया कि ब्लैक फंगस बीमारी अत्यधिक स्टेरॉयड के सेवन और नमी के कारण होती है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि हर रोज मास्क बदलकर उपयोग करें। पर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ब्रेड को आप रख दें फ्रिज के बाहर 3-4 दिन में, तो उस पर जो काली फफूंद जम जाती है वही ब्लैक फंगस है। उसी तरह अगर हम मास्क को, अगर एक ही मास्क को बार बार यूज़ कर रहे हैं, और आप जानते होंगे कि हम लोग जो एक्सहेल करते हैं, जो वायु बाहर निकालते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी भी होती है, तो उसकी वजह से कई बार उस पर भी फंगस जमने का खतरा रहता है। इसलिए एक ही मास्क को रिपीटेडली कई दिनों तक यूज़ करने से वो खतरा बना रहता है। अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स का नाम अब नए ग्रीक शब्दों के आधार पर रखा जाएगा। देश भर में अब तक 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 92% से ज्यादा हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाली। उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर लगाए गए आईजीएसटी को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले पर आज रोक लगा दी। राज्य सरकार कोरोना के कारण अनाथ हुए 18 वर्ष तक के बच्चों और किशोर को प्रतिमाह 1500 रुपए की राशि की सहायता उपलब्ध कराएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष प्रदेश में 50 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे। बेगूसराय के जिलाधिकारी अनुज कुमार वर्मा ने शहर के प्रमुख डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर आम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की अपील की। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में पूर्णिया के रास्ते 13 जून को मानसून पहुंचने की संभावना है। गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के कई गांवों में गंडक नदी के कटाव से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कटाव से तरबूज, लालमी और सब्जियों की फसल को काफी क्षति हुई है। मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध लीची को जीआई टैग और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद पटना हवाई अड्डे से नई दिल्ली के रास्ते लंदन के लिए 500 किलो लीची की खेप भेजी गई। अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक बढ़ी। व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट देने की हुई घोषणा। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार, संक्रमण की दर भी घटी। पटना स्थित एम्स में बच्चों पर कोरोना टीके के प्रथम चरण का ट्रायल शुरू। और समस्तीपुर में युवाओं की टोली जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रही है ऑक्सीजन।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी